अमेरिका अपनी तैयारियों के संदर्भ में मुनादी कर रहा है। वो मुनादी क्या है जरा देखिए। वो कह रहा है कि अब हम आसमान में ऐसी सुपरमेसी रखेंगे जिसके आगे कोई नहीं निकल सकता। 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की बात हो रही है। जनरल अस्थाना आपको और अच्छे तरीके से समझाएं उससे पहले एक छोटा मैं आपको इलैबोरेशन यहां पर दे देता हूं। क्या कह रहा है अमेरिका? अमेरिका इसको नाम देता है NGAD, नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस। क्या है खबर? नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना अमेरिका का मकसद। अमेरिकी मकसद रूस, चीन और उत्तर कोरिया को खौफ में रखने का है। NGAD के जरिए क्या होगा? NGAD के जरिए 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स होंगे और साथ में विंगमैन ड्रोन भी बनाए जाएंगे। NGAD प्रोग्राम की खासियत क्या है कि हवा में अमेरिकी बादशाहत हो, उससे आगे कोई ना हो। खुफिया तंत्र और मजबूत की जाए, मॉनिटरिंग और आसान बनाई जाए, लंबी दूरी के ऑपरेशंस को भी आसानी से अंजाम दिया जा सके। अमेरिका से चीन तक ऑपरेशन करने में माहिर होगा 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका की रणनीति वायुसेना में विंगमैन ड्रोन की संख्या बढ़ाई जाए। 6th जनरेशन के एक फाइटर के साथ 5 ड्रोन उसको अकंपनी करें। फाइटर और ड्रोन साथ में उड़ें तो दुश्मन को तबाह कर दिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। विंगमैन ड्रोन हवा में फाइटर की सुरक्षा भी करेंगे। ये जो फाइटर जेट्स हैं इनकी सुरक्षा और दुश्मन की पूरी तबाही इंश्योर करना। क्या जनरल अस्थाना ये बातों ही बातों में है या वाकई बड़ा फॉर्मिडेबल तरीके का डेवलपमेंट है ये? बिल्कुल। अभी जो नया जनरेशन हथियारों का जो बन रहा है उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है कि आजकल पूरे वर्ल्ड में हर जगह एयर डिफेंस काफ़ी मजबूत हो गया है और उसमें जो पुराने ज़माने में अमेरिका के बॉम्बर हुआ करते थे और जो हवाई जहाज़ होते थे, इसलिए हवाई जहाज़ों को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। और उस चीज़ को उसको काउंटर करने के लिए ये जो तरीका अपनाया गया है कि 6th जनरेशन फाइटर हो। फाइटर महंगा है और उसके अंदर आदमी भी उसको फ्लाई कर रहा है। उसके साथ साथ 5 ड्रोन फ्लाई करते हैं। अभी ड्रोन सस्ते होते हैं और ड्रोन जो है वो इस तरीके से फ्लाई करते हैं और ऐसा जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर ये दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्राइक करता है फाइटर के ऊपर तो उस फाइटर के बजाय वो ड्रोन के ऊपर हमला आएगा और ड्रोन उस हमले को अपने ऊपर ले लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उन ड्रोन्स भी अलग अलग किस्म के ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। कुछ सर्वेलेंस के लिए हो सकते हैं, कुछ आवाज के लिए हो सकते हैं। एक बात और समझाइए जनरल अस्थाना, ये बात ठीक है कि आप और अभेद्य किला बना देंगे अपनी वायुसेना को, लेकिन कपिल सर अभी ये खबर आज ही आई कि उनके F-35 में चीनी चुंबक कहीं पर मिला है, कुछ चीनी कलपुर्जे मिले हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कई जगहों पर जो हमको डिलीवरी देनी थी हम उसको रोक रहे हैं, जरा इसको चेक कर लें। और कंपनी ने भी माना कि इसमें कुछ चीनी सामान फिट हो गया है। देखिए, मैंने तो डे 1 से कहा है कि चीन को अगर किसी ने स्ट्रांग बनाया है तो अमेरिका ने बनाया है, उनकी इकोनॉमी का फायदा उठा के, उनकी उसका फायदा उठा के। और दूसरी मुझे एक चीज बताइए कि दुनिया भर को ये सप्लाई करना, ये प्लेन्स बनाना, अब ये 6th जनरेशन की बात करना, कल को 8th जनरेशन की बात दूसरा कर देगा, ये कितना बढ़िया काम है। अमेरिका को ऐसा क्या खतरा हो गया है? जो बात अभी मैडम कह रही थी कि रशिया डर गया, यूक्रेन में क्या हो रहा था, शायद वो रशिया को यूक्रेन में अच्छी तरह स्टडी कर लें कि यूक्रेन में अमेरिका क्या क्या कर रहा था, कितने वहां पे उन्होंने वो फील्ड्स खरीद लिए थे और किस तरीके की ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी। और यहाँ पे अब अमेरिका को, ये तो मैं बार बार जिस बात को कह रहा हूं कि अमेरिका कोई सनकी नहीं कहेगा। अमेरिका चाहे 10वीं जनरेशन का और 9th जनरेशन के वो बनाए, वो विश्व की शांति के लिए बनाता है अमेरिका। डोंट फॉरगेट कि दुनिया में पहली बार एटम बम किसी ने इस्तेमाल किए थे तो अमेरिका ने किए थे, बिना वार्निंग के किए थे। और किनको मारा था? जापानी यूथ जो है वो तो बाहर था, वहां पे बुजुर्गों को, औरतों को और बच्चों को मारा था इन्होंने हिरोशिमा के अंदर। वो बड़ा उनका एक्ट था युद्ध को खत्म करने का। दुनिया तारीफ करती है उन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की जिन्होंने ये वार क्राइम किया। जहां मर्जी ये घुस जाएंगे कि साहब वो सद्दाम के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, कुछ नहीं मिला, क्या हो गया? और जो बना रहे हैं उनके ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है। साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं बोलते ये कि साउथ अफ्रीका इज बिकमिंग ए न्यूक्लियर पावर? वो आपने कभी सुना है कि साउथ अफ्रीका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है?
इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए बना रहा है, लेकिन ईरान अपने डिफेंस के लिए बनाएगा तो आप उसे खत्म करेंगे। तो मतलब डिफेंस सिर्फ दुनिया में उन्हीं राष्ट्रों का है जो अमेरिका के स्लेव होकर के रहेंगे, जो अमेरिका की बात मानेंगे, और किसी राष्ट्र को दुनिया के अंदर सिर खड़ा होकर के बना दे। अपने को डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। हमारे खिलाफ अमेरिका ने क्या किया क्योंकि था? अभी हमारे खिलाफ सेवेंथ फ्लीट भेजा था अमेरिका ने। कितने वेपन्स हमारे खिलाफ यूज हुए। प्रोफेसर कपिल, इस बात को आगे बढ़ाने दीजिए। आप जो ये कह रहे हैं कि क्या जो अमेरिका, जिनको अमेरिका कहता है कि हमारे सुरक्षा सहयोगी, हमारे साथी, हमारे एलाय, क्या उनको लेकर अभी जो मिनटमैन के परीक्षण के समय उसने कहा था कि हमको सबको सेंस ऑफ एश्योरेंस देता है, हमने अपनी रेडीनेस परखी है, क्या यह बात सच है कि अमेरिका अपनी दादागिरी चाहता है और चाहता है कि उसके दोनों तरफ, चारों तरफ लोगों का एक फ्लैंक, राष्ट्रों का एक फ्लैंक चले, और जो उसमें नहीं है उसको वो दुश्मन कंसीडर करता है? डॉक्टर स्वस्ति। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनल होकर बात करने से बात समझ में आती नहीं। सॉरी सर, आई एम नॉट इमोशनल, मेरे लॉजिक का जवाब दइए। नहीं, वो आपको नहीं कह रही, वो आपका नाम नहीं लिया सर उन्होंने। बात करते हैं आगे जी। डॉक्टर स्वस्ति, अपनी बात कीजिए। था सर, मैं आपकी उम्र का लिहाज करी हूँ, आपने साफ साफ मेरा नाम लिया था। मैंने बस बोला कि इमोशनल बातचीत से हमें बात समझ में नहीं आती। इमोशनल नहीं हूँ मैडम, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, आप लोग फैक्ट्स छुपाते हैं। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। जी, आप बहुत सीनियर हैं, आप इज्जत करती हूँ मैं आपकी। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता कि जब ये कहा जाता है कि अमेरिका ने ऐसा किया। देखिए, जितने दुनिया के देश हैं वो अपने सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से गाइड होते हैं। तो वो छोटा देश हो, सेंट्रल एशिया जैसे कंट्रीज हो, वो भी मल्टीपल पावर सेंटर्स को एंगेज करते हैं। तो ये जो एक एनालिसिस चली आ रही है कि दुनिया में एक देश है वो सारे स्ट्रिंग्स पुल करता है और दुनिया का दूसरे देश जो है वो बाकी सारे उसके सामने घुटने टेके रहते हैं, ये एनालिसिस बहुत ही रिडंडेंट और बहुत ही कंप्लीट एनालिसिस है। एक चीज जो हमें पूछनी चाहिए, जो हम नहीं पूछते हैं क्योंकि शायद हम बहुत दूर बैठे हैं और हमें यूरोपियन देशों का कोई अंदाज नहीं है, कि आप एक चीज का जवाब ये देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जितने देश वहां से निकले वो सारे के सारे रूस से अपनी सिक्योरिटी गारंटीज के चलते ईयू और नेटो का मेंबर बनना चाहते थे। क्या आपको पता है कि नेटो का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है, चैरिटी नहीं है नेटो का मेंबर बनना। नेटो के साथ बहुत प्रॉब्लम्स है। इराक में नेटो ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी, यहाँ पे व्हाट अबाउटरी की बात नहीं हो रही है। अगर आप केवल यूक्रेन और ईस्ट यूरोपियन देशों के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर एक कारण बताइए कि जिस प्रक्रिया में सालों लगते हैं, जिस प्रक्रिया में 2% आपकी इस बात पर फौरन ही 30-40 सेकंड का जवाब प्रोफेसर कपिल देना चाहते हैं। सर 30-40 सेकंड ही रखिएगा, प्लीज बोलिए। सर मुझे एक बात बताइए, यूएसएसआर जब खत्म हो गया था तो नाटो के एक्सपेंशन की क्या जरूरत थी? नाटो किस लिए बनाई गई थी? नहीं बना था। नहीं, नाटो किस लिए बनाई गई थी? नाटो वाज अगेंस्ट यूएसएसआर। और नाटो क्यों की गई? और मैडम जिस तरीके से आप अमेरिका को डिफेंड कर रही हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इंडिया को मैं अपने एक्सपीरियंस, मैडम मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। सुनिए, मेरे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ हमेशा अमेरिकन आर्मामेंट यूज हुआ, चाहे वो सैबर जेट हो, चाहे वो स्टार फाइटर हो, चाहे वो पैटर्न टैंक हो, चाहे वो F-16 हो। डॉक्टर स्वस्ति, देखिए जब आप बोल रही थी अमेरिका ने वो चुप थे। अब आप सुन लीजिए 30 सेकंड। तालिबान किसने पैदा किया मुझे बताइए? दुनिया के अंदर इस्लामिक फेडरलिज्म को किसने पैदा किया? तालिबान बना करके। यू डिफेंड अमेरिका ऑन दैट आल्सो। अरे आई एम नॉट डिफेंडिंग अमेरिका। You are talking like an American spokesperson. You are defending more America than any American will defend. Like a Chinese or North Korean spokesperson. I'm surprised. चाइना को किसने बनाया मुझे बताइए? चाइना में मल्टीनेशनल क्यों घुसे इनके? चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसे थोड़ा आगे निकलते हैं।